नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल द पंचौरा न्यूज में। मैं हूं शिल्पी और आज हमारी खास रिपोर्ट कन्नौज के इत्र उद्योग पर, जो गिन रहा है अपनी आखिरी सांसें। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले कोरोना अपडेट। कन्नौज में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें कन्नौज सदर ब्लॉक के 5 मामले, उमरदा और तालग्राम क्षेत्र के 3 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार अगर हम आज के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो जिले में कोरोना के कुल मामले 170 हुए, जिसमें 74 मामले एक्टिव केस हैं और बाकी 96 ठीक होकर घर जा चुके हैं। कन्नौज में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें कन्नौज सदर ब्लॉक से 5 मामले आए हैं। उमरदा और तालग्राम क्षेत्र से 3 मरीज सामने आए हैं। कुछ प्रवासी मरीजों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकलकर सामने आ रही है। प्रवासी कुछ दिन पूर्व ही बाहर से लौटे हैं। आज के आंकड़ों को मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मामले 170 हुए, जिसमें 74 एक्टिव मामले और 96 सही होकर घर जा चुके हैं। सुबह से लेकर के आज सुबह तक टोटल 11 केस हमारे बड़े हैं। तो इनमें से 5 केस हमारे कन्नौज ब्लॉक के हैं, 3 तालिग्राम के हैं और 3 उमरदा के। टोटल जनपद में जो केसेस अब तक हो चुके हैं 170, और इसमें से हमारे 96 जो हैं वो क्योर होकर के डिस्चार्ज हो चुके हैं और 74 केस अब एक्टिव हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। जिला अस्पताल में एक नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्स के संक्रमित होने पर भी उसे कोविड अस्पताल नहीं भेजा गया। जब स्टाफ ने हंगामा काटा तो उसे L1 अस्पताल भेज दिया गया। अस्पताल के सैनिटाइजेशन को और सील करने को लेकर लोगों ने हंगामा काटा और हड़ताल पर चले गए। कन्नौज के जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स को जैसे ही खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी हुई, उसने अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लिया। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे कोविड अस्पताल नहीं भेजा गया और न ही अस्पताल को सील कर सैनिटाइज कराया गया। जिला अस्पताल सील कर सैनिटाइज न कराने से स्टाफ में अभी भी आक्रोश और दहशत है। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल सील कर सैनिटाइज नहीं किया जाएगा, हम लोग काम बंद रखेंगे। स्टाफ है वो पॉजिटिव आया है, रात पे है, कैंपस में पड़ा है रूम पे, और मेरा रूम ये है सामने। छोटे छोटे मेरे बच्चे रहते हैं और यहाँ सैनिटाइज कराने के कुछ भी करने के लिए अभी वो भी यही है, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और अपना सैनिटाइज कराने के लिए बोल दिया सीमस ने अपना अपना खुद कराओ, घूमो मत, बाहर मत निकलो, पर ड्यूटी करो। तो आप लोग ड्यूटी करेंगे या नहीं? हम ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और कैंपस जब तक सैनिटाइज नहीं होगा हम ड्यूटी नहीं करेंगे। रूममेट पॉजिटिव निकली है और सब 24 आवर हो गए, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली उसको, और कहीं सारा पेशेंट पॉजिटिव आता तो वहाँ टीम तुरंत पहुँच जाती है, यहाँ क्यों नहीं आई थी? वो भी मेडिकल का मामला है तो और अलर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं उसकी रूममेट हूँ तो मुझे भी 99% होने के चांस है। तो मुझे मतलब कि अभी तक मैंने उसके लिए बोला प्राइवेट रूम के लिए, मैं कहाँ रही तो सर बोले तुम वार्ड में रहिए, तो हम वार्ड में कैसे रह सकते? हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि संक्रमित नर्स की जिस जगह ड्यूटी थी वो अलग थी, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उसकी ट्रेसिंग हिस्ट्री देखी जा रही है। स्टाफ नर्स है जो आउटसोर्सिंग से आई है, तो वो पॉजिटिव आई है, लेकिन उसकी ड्यूटी अभी कहीं पर भी इस तरह नहीं थी, क्योंकि आउटसोर्सिंग से भी कुछ दिन पहले अपॉइंटमेंट हुआ था उसका। तो वो जो नाम वगैरह लिखने के लिए जिनका टेस्ट होता है उसमें उसकी ड्यूटी लगी थी, और वो बाहर जो रैन बसेरा है वहाँ पर ही बैठ करके नाम वगैरह लिखती थी। और वैसे वो लखनऊ वगैरह अक्सर जाती थी, क्योंकि घर उसका लखनऊ में है। वो अपना बिल्कुल अलग अकेली ही रहती थी। उसकी एक बेटी है, वो लखनऊ में थी, अभी अकेली थी, लेकिन अब उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा और उन सबका टेस्टिंग कराया जाएगा। कन्नौज में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अस्पताल में नर्स के संक्रमित होने से भय का वातावरण और गहरा जाता है। जिला प्रशासन का उत्तरदायित्व है कि वो अस्पताल कर्मियों और लोगों में भय को दूर करे और विश्वास बहाल करे। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना और एक तरफ गर्मी। इंसान सब्र कर लेता है अगर ये ईश्वर की इच्छा हो, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी अगर ऐसी लापरवाही करते हैं और उससे लोगों की जिंदगी चौपट होती है तो इसे मानवीय संवेदनहीनता ही माना जाएगा। जनपद कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र में कंसुआ माइनर में पानी न आने की वजह से फसलें सूखती ही जा रही हैं। ऐसे में किसानों के सुनने वाला कोई भी नहीं। कोरोना के कहर के बीच भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से किसान परेशान है।
जनपद कन्नौज के इंदरगढ़ क्षेत्र में कंसुआ माइनर में पानी न आने से किसानों की फसलें सूखने के कगार पर हैं। समस्या का नहर बम्बा नहीं आ रहा है, सब फसलें सूखी जा रही हैं, मकाई सूखी जा रही है, मूंगफली सूखी जा रही है, पौध पड़ने के है। और पब्लिक तो सरकार तो ऐसे ही है, काम करती है नहीं करती है। किसान क्या डीजल मिलता है 70 रुपए में, चलता आदमी परेशान है, लगे रहा। और का कौन सा माइनर पड़ता है? नहर तो कंसुआ, तिरवा, रुजवा, नहर गंग बम्बा। गुंदारा गांव निवासी किसान चेतराम वर्मा बताते हैं कि हमारी मक्का की फसल सूखने के कगार पर है और वहीं धान की पौध डाल दी है, वो भी बर्बाद होने को है। वहीं मेघनाथ बताते हैं कि मूंगफली और धान की पौध जो पड़ चुकी है उसके इंजन से कई बार सिंचाई कर चुके हैं, लेकिन ऐसी महंगाई में किसान बर्बादी के कगार पर है क्योंकि इंजन से सिंचाई कर पाना उनके बस में नहीं। अरे समस्या का इन मरे जाए रे बहन चोत पौध डरीबे और बताओ मक्का सब सूखी जाए रे, रुपया नहीं, डीजल कहाँ दिलाम है। और कई थी सरकार है ये बहन चोत, हमें जाए ना समझ में आउत है। बैठे बैठे फोन हुकूमत चलाई जाए रे, बम पानी नहीं, कतई सब दुनिया परेशान है। अरे समस्या साहब ये है कि 3 महीने से बम्बा नहीं आ रहा है और ये मूंगफली सींचने थी और मक्का ये बिगड़ रही है सिंचाई कर, धान पौध पड़ने को है और वो आधी बदी पड़ गई है पौध। और बम्बा नहीं आएगा तो डीजल महंगा है बहुत दिक्कत हो रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि ये बम्बा नहर को भिजवा दिया जाए, सरकार किसान को राहत मिल जाएगी। अधिकारियों की लापरवाही के चलते माइनर में 3 महीने से पानी नहीं छोड़ा गया। इस समस्या से दर्जनों गांव के किसान पानी न आने से परेशान हैं और उनका कहना है कि जल्द पानी न छोड़ा गया तो इस संबंध में तहसील स्तर पर शिकायत की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए इंदरगढ़ से दर्शन राजपूत की रिपोर्ट। इस कोरोना काल ने जैसे जिंदगी का मकसद सा बदल दिया है। जहां तरक्की की इबारत लिखी जानी थी वहां हर व्यक्ति तन्हा हो गया है। इत्र और इतिहास की नगरी कन्नौज भी बेजान सी नजर आने लगी है। कोरोना काल ने इसकी महक को ही छीन लिया है। एक्सपोर्ट बंद हो जाने से 800 साल पुराने इत्र के पारंपरिक उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। तो पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट कन्नौज के इत्र उद्योग से। फूल के खेतों में मायूस और चिंता में बैठे एक किसान। खेतों में गुलाब भी खिला है, मेहंदी भी खिली है, बेला के फूल भी अपनी किस्मत पर इतरा रहे हैं, लेकिन इनको पैदा करने वाला किसान रो रहा है अपनी किस्मत पर। कोरोना काल ने कन्नौज की इत्र उद्योग की कमर तोड़कर रख दी है। जनपद में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले उद्योग के कारखानों पर ताला लटका हुआ है। सब खत्म सा लग रहा है। व्यवसाय भी इससे बहुत प्रभावित हुआ है और इत्र व्यवसाय कन्नौज का विश्व विख्यात इत्र व्यवसाय जिसका इतिहास 12वीं शताब्दी से है और कन्नौज जनपद का सबसे सर्वाधिक राजस्व इत्र उद्योग से ही सरकार को जाता है और जनपद में लगभग हर तीसरा परिवार इस इत्र उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। के लिए एक सीजन का टाइम होता था जिसमें कि डोमेस्टिक मार्केट से लेके और खाड़ी के देशों में भी इसका निर्यात होता था। वो सारी चीज़ें कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुई हैं, जिससे सरकार का राजस्व तो गिरा ही है, लेकिन साथ में जो यहाँ उससे लाखों लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे उनको भी भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों से भी व्यापारी यहाँ मार्च अप्रैल के महीनों में खरीदारी करने आते हैं। इन 2 माह में करीब 100 से 150 करोड़ का कारोबार यहाँ के इत्र निर्माता करते हैं, लेकिन लॉकडाउन बंदी ने इस उद्योग को भी अपनी चपेट में लिया और कारखाने बंद हो गए। शहर के मशहूर इत्र व्यवसायी विवेक नारायण मिश्रा का कहना है कि सरकार वोकल फॉर लोकल का नारा लगा रही है और कन्नौज का इत्र उद्योग चौपट हो रहा है। उन्होंने सरकार से इत्र उद्योग को बचाने की मांग की है। खासतौर इत्र, जो कि इत्र और इतिहास के लिए बरसों से मशहूर है और सबसे ज़्यादा इसका माल जो हम लोग गल्फ में या बाहर जाता था, हर जगह पर लॉकडाउन होने की वजह से इत्र उद्योग बिल्कुल बंद हो गया, चौपट हो गया।
काफ़ी मुल्कों में इधर कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा मुल्कों में, जो ऐसे भी मुल्क जहाँ पर कभी नहीं होता था, गल्फ़ में तो होता ही था, लेकिन और नए शहर वहाँ पर भी इत्र उद्योग, कन्नौज का इत्र पहुँचने लगा था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, एकदम हर जगह से बिल्कुल ख़त्म हो गया, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया। जो कन्नौज का फूल था, जो कभी खेतों में खिलता था, वो सारा फूल मुरझा गया। और कन्नौज के सब अतर वाले हों, चाहे फूल वाले हों, चाहे आड़ती हों, चाहे डिगे हों, एकदम लॉकडाउन में परेशान हो गए। लॉकडाउन के चलते इस वक्त मुख्य समस्या ट्रांसपोर्ट की आ चुकी है। कुछ एक्सपोर्टरों ने यह सोचकर इत्र निर्माण करवा कर रख लिया था कि लॉकडाउन खुलेगा तो माल एक्सपोर्ट कर लेंगे, और लॉकडाउन खुलने के इंतजार में बड़े इत्र निर्माताओं ने करोड़ों रुपयों का माल तैयार कर डंप कर लिया। लेकिन इन महीनों में लॉकडाउन में राहत न मिलने से डिमांड खत्म हो गई, जिसके चलते इत्र निर्माताओं के चेहरे से खुशी गायब है। ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि कन्नौज में माल बनता जरूर है, बाहर से आता है और फिर बाहर कंजम्पशन के लिए जाता है, वो करीब करीब बंद हो गया पूरा। और जब तक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ठीक से शुरू नहीं होगी सुचारू रूप से, तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी, कच्चा माल आने में भी और बना हुआ माल फिनिश प्रोडक्ट बाहर जाने में। तो मेन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है। कन्नौज से लगभग मतलब इसेंशियल ऑयल और अतर मिला के करीब करीब 100-150 करोड़ रुपए का करीब एक्सपोर्ट है यहाँ से टोटल। कोई भी एक्सपोर्ट, अभी तो हम लोग यहाँ कन्नौज में बैठे, यहाँ से माल हम दिल्ली नहीं, हमारे पास तैयार रखा हुआ माल हम दिल्ली नहीं भेज पा रहे। वो लोकल कंजम्पशन है, मतलब लोकल कंजम्पशन का मतलब पान मसाला और तंबाकू और सुपारी का जो उद्योग है वो सबसे ज़्यादा, वो करीब 80 से 90% के बीच में सारा माल वहाँ खपत हो जाती है। इत्र कारखानों में ताले पड़े हैं, फूल खेतों में ही झड़कर खत्म हो रहे हैं। फूल किसान सहित हजारों मजदूर 2 माह से पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। पीएम के आर्थिक पैकेज में भी सीधी कोई मदद न मिलने से इत्र निर्माताओं के चेहरे मायूस हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। इन खबरों के बीच एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये जरूर बताएं कि आप हमसे किस तरह की खबरें चाहते हैं। आप अपने पहचान वालों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। अब चलते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। तिरवा कोतवाली क्षेत्र के रजईमऊ राजा गांव में गुरुवार को आए 2 प्रवासी मजदूरों को पहले जांच कराने के बाद गांव में प्रवेश करने की बात कहने पर आशा बहू को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल आशा बहू को राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रजईमऊ राजा गांव निवासी 46 वर्षीय संजू देवी पत्नी अवधेश कुमार ने बताया कि वो आशा बहू के पद पर तैनात है। गुरुवार को उसके गांव में गैर प्रांतों से 2 प्रवासी मजदूर आए थे, जिनसे उसने पहले जांच कराने की बात कही, जिस पर गुस्साए प्रवासी मजदूरों ने व उनके परिजनों ने आशा बहू को लाठी डंडों से मारपीट कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल आशा बहू को एम्बुलेंस के जरिए राजकीय मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उसका चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा है। हालत गंभीर बनी हुई है। तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार की दोपहर 12 बजे वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सपा नेता अवनीश यादव, सनी यादव, मोनू यादव सहित 1 दर्जन सपा नेताओं ने कस्बे के गांधी चौराहे पर पहुंचकर चीन देश के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूका। विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने चीन देश से बनकर आने वाले सामान का प्रयोग करने का भी जमकर बहिष्कार किया। चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूकने के बाद मीडिया से रूबरू हुए वरिष्ठ सपा नेता नवाब सिंह यादव ने कहा, चीन देश की सेना द्वारा किए गए घिनौने कृत्य से भारतवासियों में गुस्सा व्याप्त है। पूरा देश इस समय भारत सरकार के साथ खड़ा है। उन्होंने इस दौरान चीन देश से बने सामान, LED बल्ब, झालर, लाइट सहित कई सामानों का विरोध किया।
तिरवा से द पंचौरा न्यूज के लिए संवाददाता अनुज कुमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कन्नौज की खबरों को जानने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।